साइबर माफिया के बाद अब बात जरा कब्जा माफिया की। प्लॉट या जमीन का जिक्र हो और माफिया का नाम ना आए तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है, क्योंकि इस कब्जा माफिया के काले करतूतों का चर्चा तो अब अदालतों तक जा पहुंचा है और अदालतों में जमा कराई गई सरकारी रिपोर्ट्स में यह इंकिशाफ किया गया है कि हजारों एकड़ जमीन पर माफिया काबिज हो चुकी है। मगर एक बात कल भी वाजे थी और आज भी कि कब्जा माफिया पहले की तरह आज भी बेलगाम है, यानी नोटिस लेने, आदादो शुमार इकट्ठा करने या हिसाब किताब रखने का कोई फायदा नहीं है। और अंदरूने सिंध भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां दावेदारों का इल्जाम है कि रफाही प्लाटों के लिए मुख्तस सरकारी जमीन पर सरकारी एहलकार ही कब्जा माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम के फलाह और बहबूद के लिए एमएनटी प्लाट, स्कूल के प्लाट, अस्पताल अवाम के लिए छोड़े गए थे। उनको नया एडमिनिस्ट्रेटर आके करोड़ों के प्लाट 73 साल लीज कर रहा है। रहमत लाशारी सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रहायशी है। ये सोसाइटी अभी पूरी तरह आबाद तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ बसने वाले सोसाइटी के मामलात को कानून के मुताबिक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। इसीलिए सोसाइटी में होने वाली हर गैर कानूनी सरगर्मी पर नजर रखते हैं और किसी भी अचानक होने वाली हलचल को आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन हाल ही में सोसाइटी के इंतजामात एक नए एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या संभाले। सोसाइटी तो वहीं रही, लेकिन इसकी जमीन इधर उधर होने लगी। मस्जिद के नाम पे मस्जिद लिख के उसको सबलीज कर दिया है। स्कूल का प्लाट है, उसको स्कूल के नाम देकर उसको बेच दिया है इन्होंने। इधर जो भी है कम से कम 2 अरब के प्लाट हैं, इन्होंने 10-20 लाख 25 लाख में अपने आदमियों के नाम करके सबलीज बना के कूड़ों कागजों पे उन्होंने बेच दिए हैं। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये बड़ा माफिया के हिस्सा है और सारे ये जो क्रिमिनल ग्रुप हैं। जाम शोरों में जो सोसाइटी मुबैना तौर पर हेर फेर करने वालों के निशाने पर है, इसका मजमूई रकबा 1325 एकड़ है और इस सोसाइटी का इब्तिदा भी कोई 2-4 बरस पहले नहीं बल्कि 1976 में हुआ था। और इस दौरान बदलते अफसरों ने सोसाइटी में जमीन को सरकाने की कोशिश की, लेकिन अवामी मुजाहमत के आगे ढेर हो गए। ताहम अब मकीन जिन नए अफसरान से परेशान हैं, उन पर इल्जाम है कि वो माल समेटने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये हमारे पास एनओसी है साहब सेक्रेटरी की, उन्होंने हमें मस्जिद के लिए प्लाट दिए हैं 2 और ये हमें उस पर मस्जिद बनाने नहीं दे रहे। अगर ये मस्जिद का प्लाट हम हर सूरत में नहीं बेचने देंगे। सोसाइटी में आबाद लोगों का मुबैना बंदर बांट पर अदालत से रुजू करना और रोना धोना अपनी जगह। नए एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं जो हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी की जमीन लीज पर देने के मामले का कब्जा माफिया या बंदर बांट से कोई ताल्लुक नहीं। जो बायलाज में है सोसाइटी में हमारे और हमारी जो हायर अथॉरिटी है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी परमिशन के साथ ही किया हुआ है हमने। सोसाइटी में पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, कंपाउंड वाल का मसला है। फरोख्त नहीं किए, ये जो है बायलाज में जो चीज़ें हैं उसके ब्याह पे ही हमने ये ली। जो सरकारी रेट है भाईजान वो हमारा मसला है, जो हमारी डिपार्टमेंट में जो रेट है वही लिए हमने। ये बात सब जानते हैं कि नई तामीर सोसाइटी में बिजली और पीने का पानी पहले पहुंचाया जाता है और इसके बाद बस्ती बसाई जाती है। और जामशोरों की इस सोसाइटी में भी मसाइल की मौजूदगी कोई अनहोनी बात नहीं, मगर एडमिनिस्ट्रेटर की ये मंतक निराली ही लगती है कि जमीन लीज पर देने से मसाइल हल होंगे। हालांकि दौरान गुफ्तगू नए एडमिनिस्ट्रेटर ने जिस कीमत पर जमीन बेची जा रही है इसके रेट बताने से भी गुरेज किया। और इलाका मकीन बताते हैं कि कब्जा माफिया के अलावा इलाके में टैंकर माफिया भी रकम बटोर रहा है और सोसाइटी में बेहतरी की बातें भी महज फर्जी कहानियां हैं। 3-3 हज़ार का जो हमें मिल रहा है टैंकर, पानी का टैंकर मिल रहा है और यहाँ पे जो गैर कानूनी आबादी है सोसाइटी की सराउंडिंग में, वो सोसाइटी का जो पानी है उसको बेचा जा रहा है। जमीनों को औने पौने बेचने की कहानियां यूं तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिसमें माफिया मिली भगत से जमीन पर काबिज हो जाती है। मगर सवाल यही उठता है कि हुकूमत जमीनों पर कब्जे की वारदातों पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम कब करेगी। GFIR के लिए कैमरामैन समीउल्लाह सुमरो के साथ हाजी खान सियाल, जामशोरो। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में।
देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।